सुस्वागतम. श्री गणरायाला साष्टांग प्रणिपात. उपस्थित रसिक प्रेक्षकांचं सानंद स्वागत. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज आणि राजर्षी शाहू महाराज, तसंच भारतीय स्वातंत्र्याचे महानायक, मृत्युंजय क्रांतिकारक, महात्मे आणि हुतात्मे या सर्वच पुण्यात्म्यांना आमच्या मंडळातर्फे अभिवादन. अष्टविनायक कुलस्वामी ज्योतिबा, कुलस्वामिनी महालक्ष्मी आणि आमच्या शियेगावचे ग्रामदैवत श्री हनुमान या परम देवतांना साष्टांग नमस्कार. रसिको, आमची भाषा, आमचे विचार यातूनच आमचं प्रेम ओसंडून वाहतं आणि याच माध्यमातून समाज प्रबोधनाचा, नवनिर्मितीचा विडा आम्ही उचललेला आहे. गनिमी कावा. गनिमी कावा हे युद्ध कौशल्य वापरून 2 फेब्रुवारी 1661 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली मराठा सैन्यानं मुघल सरदार कर्तलब खानच्या 30,000 मुघलांना उंबरखिंडीत चारी बाजूनी वेढा घालून निवार फोडलं. तेच हे युद्ध, मती गुंग करणारा गनिमी कावा, हेच दाखवण्याचा आमचा विनयशील प्रयत्न आहे. गेली 35 वर्ष मोठ्या अभिमानानं मिरवणारं, यशस्वी घोडदौड सुरू असणारं, रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारं गणराया अवॉर्ड विजेते चौकार मित्रमंडळ पाटील गल्ली शिये सहर्ष सादर करीत आहे एक सणसणीत ऐतिहासिक वास्तव, इतिहासातील सर्वात मोठा गनिमी कावा, उंबरखिंड. पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने तबाही मचाई. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो जारी कर दिया है. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत. और महाभारत में आज बात करेंगे पाकिस्तान की. पाकिस्तान जो दाने दाने के लिए तरस रहा है, क्या अब बूंद बूंद को भी तरसेगा? आज बात इसी पर. और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पाकिस्तान में जहां भुखमरी मची हुई है, जहां पर कंगाली मची हुई है, वहां पर अब पानी को लेकर भी मारामारी होने वाली है. क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है. पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि वहां के बड़े बड़े नेता अब पाकिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहते हैं. हमारे पास ये पुख्ता इनपुट है कि कई बड़े नेता पाकिस्तान को छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं. छोटे विमानों से, प्राइवेट जेट से वो पाकिस्तान से भाग जाना चाहते हैं. तर महाराष्ट्रात उद्या 16 ठिकाणी मॉक ड्रिल होणार आहे. महाराष्ट्रातील 3 शहरं सुरक्षेच्या दृष्टीनं अतिसंवेदनशील आहेत. मुंबई कॅटेगरी 1 मध्ये आहे, तर ठाणे, पुणे, नाशिक कॅटेगरी 2 मध्ये आहे. मॉक ड्रिलसाठी नेमकी काय तयारी आहे, कोणती शहरं आणि ठिकाणं महत्त्वाची आहेत, पाहूया. हमारा एक्शन नॉन एक्सेलेटरी है, ये हमने कह करके किया है. और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका. अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा. मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्युपाई कश्मीर में ही हमला किया. एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया. पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा ही, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया. मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का. Point is, aircraft were lost. As this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया
और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करो, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। अरे वा, काय डुसकी चालत्यात मर्दाच्या नू. माणूस म्हणून जन्माला आलाय का गाडाव म्हणून? पाक भुस्सा झालाय डोक्याचा. लय शिकलं जीवाला मुकलं अशी गत झाली लेकाचो. लय भारी धंदा चाललाय की आमच्या सैनिकांच्या बलिदानाचा. रक्त ओकून मरतय कोण आणि ही बिनी खुर्चीत बसून फुशारक्या मारत्यात. जणू ह्यांचा बा तिथं सैनिकांनी तोप गोळ पुरवाय सीमेवर गेलता. कोण म्हणतो आमच्यामुळं ऑपरेशन सिंदूर झालं, तर कोण त्याचा हिशोब मागतो, कोण अमेरिकेत बसून त्याचं श्रेय घेतो. आणि यात सगळ्यांचं म्हणणं काय, जगातला सगळ्यात भारी गनिमी कावा आम्ही केला. अरे कुणाला सांगताय? कुणाला माहित तरी आहे का गनिमी कावा म्हणजे काय ते? लेकाओ, अरे ते इंग्रज सरकार सुद्धा माझ्या राजाचं चरित्र वाचून गनिमी कावा शिकलं. आणि तुम्हाला काय वाटतं, शत्रू झोपलाय तर आज शिरायचं आणि सपासप मुंडकी कापून पळून जायचं? असं पळपुट्या भेकडांचा डाव म्हणजे गनिमी कावा? तसं नाही. गनिमी कावा म्हणजे धाडसी जिगरबाज मर्दानी टाकलेला असा डाव जो शत्रूच्या बुद्धीला आधी गारद करतो आणि मग शत्रूचा फडशा पाडतो. कुणाची बी टाप नव्हती गनिमी कावा खेळायची. अरे बुद्धिबळाच्या खेळात चातुर्यानं प्यादी सरकवतो सुद्धा, पर समोरच्या प्याद्यासहित राजाला सुद्धा आपल्या तालावर नाचवण्याची, त्यांच्या वाटा सुद्धा आपणच घडवण्याची आणि त्यांचे लगाम आपल्या हातात धरून त्यांना पाहिजे तसं वाकवण्याची हिकमत म्हणजे गनिमी कावा. असा गनिमी कावा खेळणारा एकच रणझुंजार सर्जा जगाच्या इतिहासात होऊन गेला, छत्रपती शिवराय. आठवा तो इतिहास. माझ्या राजानं उत्तरेतून आलेल्या डुकराच्या आवडलेल्या मुसक्या आणि त्यांनी राबवलेल्या इतिहासातल्या सगळ्यात मोठ्या गनिमी काव्याची कथा डोसक्यातली सगळी जळमटक गळून पडतील. तो इतिहास समरभूमी उंबरखिंड. जगदंब जगदंब. मुजरा राजे, पन्हाळ्याच्या वेड्यातून निसटण्याची योजना पूर्ण झाली आहे, तरी आपण नुसता हुकूम करावा. सिद्धीचा दिवसेंदिवस वेळा वाढत चाललाय. संभाजी जी बाजी जी, आई जगदंबेच्या कृपेनं आता आपण गनिमी काव्याचा डाव टाकण्याची वेळ आली आहे. आम्ही सिद्धीला भेऊन शरणागती पत्करतो अशी फक्त हूल उठवा. हे ऐकून वेढ्यामध्ये ढिलाई येईल आणि मग आम्ही थेट मुसंडी मारू ती विशाळ गडाकडे. भारी बेत आहे राज. हे एकदम ना आम्ही. गंगाधर पंत जी राजे. आमचा एक संदेश पाठवा सिद्धीला आणि त्यामध्ये आम्ही भ्यालोय असं स्पष्टपणे लिहा. मजकूर लिहिताना गोड शब्दांचा नेमका वापर करा. त्याला असं वाटलं पाहिजे की जणू शिवाजी शरण येतोय. होय राजे, अगदी तुमच्या मनाप्रमाणेच पाठवतो. अरे छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो. अरे असं कसं सुटून जाशील? वाघाच्या जबड्यात आलायस तू. हेतनं सुटका नाही तुझी आता. काय गोंधळ आहे? नाही, यो गडावर टिहळणी करत होता. सिद्धी जोरच्या कळपातला दिसतोय का यो. अरे छोड़ दो मैंने कहा. रफीक आहे तो, सोडा त्याला. राज खरे सोडा म्हटलं ना. मुजरा राजे. याला ओळखलं नाहीत का तुम्ही? नाही जी. बहिर्जी नायकांचा खंदा शिलेदार आहे तो. रफीक म्हणजेच रहिमतुल्ला खान.
याचं खरं नाव राखाजी गायतोंडे. गडावरच्या कचेरीतलं नाम सखाराम मानशिंगे. आम्हीच बोलवलंय त्याला. राखाजी, जी राज. काय खबर बात? राजे, औरंग्याचा मामा शाहिस्ते खान तो स्वराज्यावर चाल करून येतोय. त्याची नजर कोकणातल्या स्वराज्यावर आहे राज. आणि त्याच्याबरोबर तो करतलब खान सुद्धा आहे. त्यांनी औरंगाबाद मधनं स्वराज्याकडे कूच केल्या राज. करतलब खान? होय राज, तोच करतलब खान बिना शस्त्राचं नुसता आपल्या दातानं शत्रूचा खात्मा करतोय अशी त्याची खासियत आहे. बर. मग त्याचं म्हणणं तरी काय आहे? बोला राखाजी, असे शांत का? राज, कसं सांगू? बोला. त्यानं त्याच्या अक्काला वचन दिलंय म्हण, तुमचं शिर कापून आपल्या दरबारात हजर करतो. अच्छा. अफजल खानाला आमचं शीर पाहिजे आहे, सिद्ध्याला पण आमचं शीर हवंय, आणि आता त्या करतलब खानला सुद्धा. अरे आम्ही काय रावण आहे का? आम्ही फक्त शिवाजी आहोत, शिवाजी. रफिक, आमचं एक काम करा. जी राज. आम्ही जी खबर देऊ त्यातला शब्द नि शब्द बहिर्जी नायकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. एकही शब्द इकडे तिकडे झाला किंवा विसरला तर खूप मोठा अनर्थ होईल. राज, अहो जीवाचं कान केल्याची तुमचा निरोप ऐकायला. आमच्या आबासाहेबांना फर्जंद शहाजी राजांना निरोप मिळावा की सिद्दी जौहर इकडे गुंतला आहे, त्यामुळं त्याचं कर्नूलचं राज्य बेवारस पडलं आहे. तिकडे हमला करून आपण आदिलशाहीची लांडगेतोड करावी. जी राज. आणि तिकडे चाकणमध्ये आमच्या संग्रामदुर्ग किल्ल्यास शाहिस्ते खान वेढा देऊन बसला आहे. किल्लेदार फिरंगोजी नरसाळांना निरोप पोहोच व्हावा की जीवितहानी होऊ नये. किल्ला विनाशर्त शाहिस्त्यास देऊन टाकावा. जी. जगदंबा. शाहिस्त्याचा उजवा हात करतलब खान. त्याला आम्ही परिंडा किल्ल्याचं गाजर दाखवलंय. तो परिंड्यावर चालून येतो आहे. त्याचं प्रत्येक पाऊल इथून पुढे आमच्या इशाऱ्यावरच पडायला हवं. जी राज. परिंड्याचा आदिलशाही किल्लेदार गालिबला निरोप द्या, हवी ती खंडणी घ्या आणि किल्ला करतलब खानाला देऊन टाका. आम्ही आपल्या सोबत आहोत म्हणावं. राजे, हे राजकारण कशासाठी? बाजी, करतलब खानाला विजयाच्या धुंदीत ठेवायचंय. त्याला हवेत चढवू, इतका हवेत चढवू की त्या उंचीवरून तो जेव्हा आपटेल तेव्हा थेट कपाळ मोक्ष होईल त्याचा. रफिक, ध्यानी आलं सगळं? जी राज. आणखी एक रफिक, बहिर्जी नायकांना सांगा लोणावळ्याच्या डोंगरातली सारी रानपाखरं गोळा करा म्हणावं. आम्ही लवकरच राजगडावर त्यांची भेट घेऊ. अलबत राज. हाती घेतलेल्या मोहिमेकडे सर्वांनी लक्ष द्यावं. जी राज. कुछ भी हो, हमें ये परिंडा किला जीतना है. हुजूर, आपको नहीं लगता कि ये आप गलत जगह निशाना लगा रहे हैं? याकूब खान, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर आला हजरत औरंगजेब के आदेश पर हमें दक्कन जीतना था और वो छोड़कर हम यहाँ आदिल शाही के किले पर डेरे डाल रहे हैं. क्या ये मुनासिब है? याकूब, हमारे सियासती खेल तुम नहीं समझोगे. हमारा नाम करतलब खान है. जिले इलाही शहंशाह औरंगजेब के नामचीन सरदार है हम. हमारी वजह से आलमगीर आज दिल्ली की सियासत के तख्तो ताज हैं. क्या भूल गए आप हमारी बहादुरी के जलवे? कैसे भूलेंगे हुजूर.
एक आप ही है जो आज पूरे दक्कन की सूबेदारी संभाल सकते हैं हुजूर। फिर भी आज शाहिस्ते खां जैसे मामूली सियासती की गुलामी करना हमारी फितरत बन गई है। हमें ये कतई मंजूर नहीं है, इसलिए हमें आज अपना रुतबा दिखाना ही है। तो आप परिंदा किले पर हमला बोल ही दे। आला हजरत औरंगजेब की पुरानी ख्वाहिश है ये परिंदा जीतने की। आज तक किसी को भी ये जीत हासिल नहीं हुई। अगर आप एक कोहिनूर उठा ले तो मुगलिया सल्तनत की आवाम में आपका नाम चांद सा रोशन रहेगा हुजूर। ठीक कहते हो, ख्वाहिश तो हमारी भी यही है, पर क्या परिंदा जीतना इतना आसान है? जी हुजूर, आज परिंदा की पूरी फौज सिद्दी जोहर के संग परनाले पर जूझ रही है। पूरा किला खाली है। किलेदार गालिब के साथ बस 500 की फौज मौजूद है। इस मौके का फायदा उठाए। हुजूर, आलिजा करतलब खां जी का सितारा बुलंद रहे। हो मकबूल, क्या खबर लाए हो? हुजूर, मैंने किलेदार गालिब से बात की है। चाहे तूफान ही न क्यों टूट पड़े, पर किला हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उसने कहा है हुजूर। क्या उसकी ये मजाल? जानता नहीं वो किससे पाला पड़ा है उसका। हुजूर, आप इजाजत दे तो हम अभी टूट पड़ेंगे इस किले पर। यह गड़ी जीतना हमारे बाएं हाथ का खेल है। नहीं याकूब खां साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें सिखा रहे हो मकबूल, हमारा हौसला तोड़ रहे हो, कायर हो तुम। हुजूर, इस मकबूल की बातों में आकर हम यहां तक आए हैं। यह हमें उलझा रहा है। हमारा यकीन मानो तो हम परिंदा जीतकर सीधा परनाले किले पर हमला बोल दे, वहां सिवा की गर्दन मरोड़कर। याकूब खां साहब, इतना आसान नहीं है ये। ख्वाहिश तो कब से वही है हमारी। नूर आदिल शाही, सल्तनत जंग बहादुर अफजल खां के साले हैं हम। उस दखनी बगावत खोर ने खां साहब को मार दिया, चीर दिया, और तब से हम सिवा का खात्मा करने के लिए बेताब है। अल्लाह कसम, एक बार मौका मिल जाए, ये जंग हम ही जीतेंगे। ताज्जुब है मकबूल, हमने सुना था जब अफजल खां दक्कन की मुहिम पर रुखसत कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी सारी बेगमों का सरेआम कत्ल किया था। तुम अगर अफजल खां के साले हो तो उन मरे हुए बेगमों में तुम्हारी बहन भी होगी। फिर भी तुम अफजल खां की मौत का बदला लेना चाहते हो? करतलब खां साहब, हमारी कौम के लिए हमारे 100 क्या हजारों बहनें कुर्बान है। हुजूर, अफजल खां के लिए हम अपनी जान भी दे देते, और वो सिवा तो कौम का दुश्मन है, दुश्मन। उसे हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, हुजूर, गजब हुआ हुजूर, गजब हुआ। अरे क्या खबर लाए हो? हुजूर, परनाले किले से सिवा भाग गया हुजूर। क्या? या अल्लाह, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ हुजूर, ये सच है। ये रहमान मेरा वफादार है। अभी किले के अंदर गालिब ने हमें यह खबर सुनाई। क्या? जरा सोचिए हुजूर, सिवा तो छूट गया। अब परनाले किले पर जो सिद्दी जौहर की 40,000 की फौज है, वो यहां आएगी हुजूर। तब यह परिंदा जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी राय क्या है मकबूल? खरीद लो खां साहब, ये किला खरीद लो। 2 लाख में किला देने के लिए गालिब राजी है। क्या? हाँ, आज ही जीत का जश्न मनाएंगे हम, और आला हजरत भी खुश हो जाएंगे। दक्कन
दक्कन पर राज करने का आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा और शिवा और कोकन की मुहिम भी आपको ही मिलेगी। अभी आला हजरत को संदेश भेजकर शिवा की मुहिम अपने नाम कर लो हुजूर। हाँ, मकबूल मकबूल, क्या बात है, वाकई तुम होनहार हो। जर्रा नवाजी हुजूर। वैसे हमारे सलाहकार बनने के लिए भी तुम लायक हो। दे दो 2 लाख और खरीद लो ये किला, जाओ। जी हुजूर। जगदंब मुजरा राज, बहिर्जी, राज, शाहिस्त्यावर घाव घालायचा तर आधी त्याचा उजवा हात तोडा, म्हणजे त्याला लई वळवळ करता यायची नाही. तोच होरा आम्हीही ठेवला आहे बहिर्जी. शाहिस्ते खानाचा उजवा हात म्हणजे करतलब खान, त्यालाच उडवणार आम्ही आधी. उघड्या माळावर करतलब खानाशी लढणं म्हणजे कठीण आहे राज. तानाजी, आम्ही जाणतो ते, म्हणूनच त्याला कोकणच्या खिंडीमध्ये खेचणार आहोत आम्ही. परिंडा किल्ला जिंकल्यामुळे तो मस्तवाल झाला आहे. संपूर्ण कोकण पट्टी जिंकण्याची स्वप्न पाहू लागलाय तो. तेच त्याला त्याच कोकणाचं गाजर दाखवून आम्ही जाळ्यात ओढणार आता. राज, कोकणात उतरायला 7 घाटवाटा आहे ती. पण बहिर्जी, करतलब खानाला त्याच वाटेनं उतरावं लागेल जी वाट आम्ही ठरवू. आणि शाहिस्ते खानानं करतलबाऐवजी आणि कुणाला मोहीत सोपवली तर? असं होणं शक्यच नाही. आमचा गनिमी कावा इतक्या सहज फसणार नाही तानाजी, पाहाल तुम्ही. जी राज. राज, बोला बहिर्जी. अहो, लोणावळ्याच्या डोंगरातली रानपाखरं आणल्या ती. भले शाब्बास बहिर्जी, आमचे राकट मावळे आहेत हे. काय रे, सगळे मिळून स्वराज्यासाठी भार उचलाल ना? अहो हुकुम द्या महाराज, जीव उधळून टाकू आम्ही. आम्हाला नाही कळत स्वराज्य म्हणजे काय ती, पण एवढं माहिती आहे, डोंगर कपारीत राहणाऱ्या आमच्यासारख्या गुराखी लोकांचा किसनदेव हाय तुम्ही. आज पातूर देवा तुझी किरत लई ऐकली, आज डोळ्यांनी बघितलं, औक्ष धन्य झालं. नाही बाबा, नाही गड्यांनो, आम्ही कुणी देव नाही, हे राज्य सुद्धा आमचं नाही. स्वराज्य हे आहे आपलं राज्य, तुमच्यासारख्या भूमिपुत्रांचं राज्य. तुम्हीच ते राखता आहात. बरं, आता जोखीम ऐका. जी राज. लोणावळ्याच्या माथ्यावरून कोकणात जाणारे सगळे रस्ते तुम्हाला ठाऊक आहेतच. अहो राज, रस्तच काय, त्या सगळ्या डोंगर जाळीत कुठलं झाड कुठं आहे, त्या झाडाला किती फांद्या आहेत, हे सुधीक पाटाय आमसनी. झालंच तर खडे सुळके, दऱ्यांच्या घळी, हे सुधीक अगदी डोळं बांधून आम्हाला तिकडं सोडलं सा तरी अचूक भेदून काढू. भले शाब्बास. आता याच वाटेवर एक यवनी डुक्कर नेऊन कापायचंय आणि ती जिम्मेदारी तुम्ही सगळे पार पाडणार आहात. अलबत राज, अख्ख्या माळ रानावरनं फिरवून फिरून बरोबर खिंडीत पार बोकना उडवतो त्याचा. भले बहादर. मात्र एक गोष्ट लक्षात घ्या, हं, कुठलीही फौज उतरताना मोक्याचा मार्ग बघते, वाटेत जनावरांचा चारा आणि पाण्याच्या सोयी सुद्धा बघते. तर कोकणात उतरणारे 7 घाटमार्ग आहेत. जी राज. शिरपा, तुमच्या मनगटामध्ये एवढी ताकद आहे की दगडाला सुद्धा पाझर फुटतो. राज, तुम्ही उंबरखिंड सोडून 6 घाटमार्गांवरचे पाण्याचे ओहळ बुजवून टाका. जी राज. दरडी हलवून ठेवा. फक्त उंबरखिंडीचा मार्ग शत्रूला मोहात पाडेल असा बनवा. जी जी राज. की गनीम त्याच मार्गाने कोकणात उतरला पाहिजे. महात्मा दादबा जी, तुम्ही किसन देवाचे भक्त, तुम्हाला सह्याद्रीच्या संपूर्ण खास खळग्यांची माहिती,
तर त्या वाटेवर तुम्ही जाळी पेरा, खडी बनवा, लगोरी सजवा. असा गोपाळ काला सजीवतो की मडकी फोडल्यासारखी डोसकी फोडतो. नाथा, जी राज. जागोजागी मधमाशांचे मोहळ बांधून ठेवा. अहो राज, काळजीच करू नका तुम्ही. असा अलगद मऊ काढतो की त्या राणी माशीला सुद्धा समजणार नाही. जानबा, तुम्ही वनस्पती चिकित्सक. रानातील खास कोयलीच्या बिया ज्या ठिकाणी गनिमाची छावणी बसेल अशा ठिकाणी अशा विस्कटा की त्यांना समजणार सुद्धा नाही. चिराज, गड्यानो, एक ध्यानात ठेवा. इतिहासामधला हा सर्वात मोठा गनिमी कावा व्हायला हवा. चिराज, जगदंब. आता बघू हा करतलब खान आमच्या मगर मिठीतून सुटतो कसा ते. अर्ध्या घाटात उतरेपर्यंत त्याला आमच्या सह्याद्रीचे निश्वास सुद्धा ऐकू जाता कामा नयेत. आणि मग माजवायचं रणतांडव. अंबा नदीच्या पाण्याला यवनांच्या रक्ताचा रंग चढायला हवा. बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. हमें नाज है हमारे सूरमा बहादुरों पर. दक्खन की चट्टानों पर मौत का सैलाब बनकर मरहट्टों पर मंडरा रहे हैं. शमशुद्दीन खान हमारे नायाब बहादुर. मरहट्टों ने हम पे हमला करने की साजिश की, पर शमशुद्दीन जैसे सिकंदर तेज बिजली की तरह मरहट्टों पर टूट पड़े. चाकन का संग्राम दुर्ग किला जीतने के लिए इन्होंने अपनी जान भी दांव पर लगाई. इसलिए हम चाहते हैं कि अब कोकन की मुहिम पर. ये तो आपके संग रहने का नतीजा है हुजूर. हुजूर, शायद दिल्ली से खरीदा आया है. आला हजरत का कोई फरमान होगा. ले आओ, अंदर ले आओ. आलीजा का हुक्म है कि कोकन की मुहिम पर शेरे दिल करतलब खां को नामजद किया जाए. करतलब खान. जी हुजूर. ये मत समझना कि आप जीत गए. मैदान जंग अभी भी बाकी है. वो भी हम जीतेंगे हुजूर. कैसे कैसे घूस देकर? मतलब? आपने परांडा किला जीता और आला हजरत आप पर मेहरबान हो गए, पर हम जानते हैं कि किस तरह आपने जीत हासिल की है. हुजूर, जीत आखिर जीत होती है, वो कैसे हासिल की ये मायने नहीं रखता. खैर, तुम अभी कोकन की मुहिम की तैयारी करो. जाओ. जी. हम रुखसत की तैयारी करते हैं. हुजूर, आप बुरा मत मानिए शाहिस्ते खां साहब की बात का. उनकी यही बुरी आदत है, सबको नीचा दिखाते हैं वो. आला हजरत के खजाने से अपना शौक पूरा करना ये तो उनकी फितरत है. खैर छोड़िए, आप तो शेर सुरमा है हुजूर. आपके सामने वो सिवा क्या चीज है. मकबूल, तुम ही मेरे वफादार हो. जर्रा नवाजी हुजूर. हुजूर,
अब कोकन की मुहिम पे पुणे से जाने के लिए 7 रास्ते हैं। सभी रास्ते की जानकारी लेना जरूरी है। अपने सभी वफादार साथियों को लेकर जाओ और उन रास्तों की छानबीन करो। जी हुजूर। अरे झाल्या का बिया पसरून ती घे किती उड करू ना। अरे अरे जरा लांब हो. हा? अरे जरा लांब हो, नाहीतर अंग खाजून खाजून मरून जाशील. वय 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 माधबा दादबा, अरे आपल्याला वर कपारीत 3 ठिकाणं हुडकून ठेवायला पाहिजे. राजानं सांगितलंय त्याप्रमाणे समधी दगड धोंड ठिकाणाला लावायला पाहिजेत. चला लागा तयारीला. बोलत बसू नका. तुझे क्या लगता है महफिर, कोकन के लिए यह कुरवंडा घाट ही बेहतर रहेगा ना? नजारा तो अच्छा है, पानी और चारा भी मुबलक है. हाँ, यही रास्ता ठीक रहेगा. पर क्या हुजूर, करतलब खा हमारी बात मानेंगे? आज उनकी नजरों में वो मकबूल जो कहे वही सही बात. नाक में दम लाकर रखा है उस मकबूल ने. सही कहता है. ये कल का लौंडा हमसे भी नक्चड़ हो गया है. पर क्या करे, हुजूर तो उसकी बात टाल ही नहीं सकते. उन्हें कौन समझाए याकूब? हम समझाएंगे महपीर. हम साबित कर देंगे कि ये मकबूल हमारा शागिर्द नहीं बल्कि सिवा का जासूस है. क्या? और हुजूर इस बात का यकीन करेंगे? करना पड़ेगा. जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करते हैं. चलो चलो. दाद्या, अरे काहीतरी घोळ आहे बाबा. ही बेनी घात करणार आहे वाटतं. जे ऐकलं ते महाराजांनी सांगितलं पाहिजे. चल 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 चल. अच्छा, तो इस रास्ते से हमें नीचे उतरना है. ये रास्ता तो मकबूल ने तय किया है. और जो रास्ता मकबूल ने तय किया है उस रास्ते पर चलना नादानी होगी. सीधे मौत के घाट उतर जाएंगे हम. क्या बकते हो याकूब? सच है हुजूर. सच है, जिसे आप अपना शागिर्द मान रहे हैं, दरअसल एक खुफिया जासूस है सिवा का. क्या?
हुजूर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हम इसकी करतूत जान चुके हैं। हुजूर आप पहचानते हो इसे, ये रहमान है। बरनाले किले के पास आपसे मिला था, इस मकबूल का साथी। क्या? यही आपको सच्चाई बता देगा हुजूर। मुझे माफ करना हुजूर, धन के लालच में मैं बहक गया था। ये मकबूल सिवा का ही जासूस है। आपको ये कोकन घाटी में ले जाकर फंसाना चाहता था। कोकन के बोर घाट में अभी सिवा के लोग भी तादाद में हैं। आपको बोर घाटी में फंसाकर मारना इनका षड्यंत्र है हुजूर। या अल्लाह, कितने नीच बेईमान लोग बने हैं हमारे इर्द गिर्द। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। जी वही तो हम कह रहे हैं हुजूर। आप तुरंत सजा फरमाइए इसे, और बोर घाट से नहीं, कुरवंडा घाट से ही कोकर उतरे। यकीन मानिए हुजूर, ये मकबूल आपको फंसाना चाहता है। खामोश! फंसाना तो तुम चाहते हो, गद्दार हो तुम दोनों। मकबूल हमें बोरघाट से नहीं, कुरवंडा घाट से ही लेकर जाना चाहता है। देखो देखो, ये नक्शा देखो। मकबूल ने ही हमें आगाह किया था कि बोर घाटी से उतरना खतरनाक है। सिवा के आदमी वहां मौजूद है और बात उसी ने हमें बताई। उसकी वफादारी तो शिद्दत से है। अब आप लोग हमें ये बताएं कि इस पे ये इल्जाम डालने का मकसद क्या है? क्या है? मकसद साफ है हुजूर, आपके लिए अपनी वफादारी साबित करनी थी इन्हें। आप पर कोई आंच ना आए, ये उन्होंने सोचा। और हुजूर सच कहो तो मुझे बुरा नहीं लगा। मतलब? अगर मैं आपको गद्दार लगता हूं तो आपके शमशेर और मेरा सिर, मेरे जो भी गुनाह हैं, आप सजा दे मुझे। और रही बात रहमान की, तो वो वफादार ही है। बोलो रहमान। हुजूर, इन दोनों ने मुझे डराकर आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। मुझे माफ कर दो हुजूर, माफ कर दो। देखा हुजूर? मकबूल। हुजूर, मैंने आपका नमक खाया है। अगर अभी भी आपको मुझ पर शक हो तो मैं वापस दिल्ली मेरे आला हजरत के पास जाता हूं। नहीं मकबूल, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वफादारी पे हमें संदेह नहीं। सब कुछ वही होगा जो हमने तय किया है। फिर अगर तुम दोनों ने ऐसी हरकत की तो मेरे इन हाथों से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। हुजूर, रहम कीजिए हुजूर। हुजूर, हम कोकण की मुहिम पर चल रहे हैं तो हमारे साथ 30,000 की फौज होनी चाहिए, जिसमें 10,000 अपने सिपाही और 20,000 मराठों के। 20,000? ठीक है, आपने सोचा है तो अच्छा ही होगा। वैसे आपकी क्या राय है राय बागन साहिबा? सही बात है हुजूर। मराठा सैनिक ज्यादा रहेंगे तो कोकण मुहिम आसान होगी। हमारे साथ मित्रसेन सरदार जाधव राव, सरदार कोकाटे, सरदार चौहान, सरदार कच्छप, ऐसे मातब्बर सरदार शामिल होंगे। और साथ में हुजूर शमशुद्दीन खां, याकूब और ये महपीर, ऐसे होनहार साथी भी तो रहेंगे। हाँ मकबूल, सही बात है। अब सबको संदेश भेज दो। हुजूर, आला हजरत के यहाँ से खलीता आया है। करतलब खां, आप शिवाजी की मुहिम पर जा रहे हैं। आपको जितने आदमियों की जरूरत पड़े उतने ले जाओ, जितना खजाना चाहिए वो ले जाओ, लेकिन ये मुहिम जीत कर आओ। और एक बात याद रखना कि सिवा कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके जाल में मत फंसना, उसके पहाड़ी इलाकों में मत फंसना। अल्लाह से दरख्वास्त करता हूं कि तुम्हारी ये मुहिम कामयाब रहे। हुजूर,
आपके ऊपर आला हजरत का कितना भरोसा है। मुझे लगता है कि कोंकण मुहिम पर आप 10 लाख की रकम अपने खजाने में से सोना चांदी हीरे साथ में लेके चले। इससे हुजूर आपकी शान और शौकत बढ़ जाएगी। और साथ में 1.5 लाख तलवारें, 12,000 बंदूकें, 1 लाख भाले, ये सब कुछ लेके चलते हैं हुजूर। ये सब ले जाने में और सिपाही साथ में होने चाहिए हुजूर। मकबूल, इसका पूरा बंदोबस्त करो। एक बार वो सिवा हाथ लग जाए तो उसका सर आला हजरत के सामने रख देता हूं। आमीन। हुजूर, मोहिमेवर चाललात वाटतं. कौन कौन है आप लोग? आम्ही देहूचे शास्त्री धर्म परंपरा आणि अध्यासन चालवतो. देहू मतलब वो तुकोबा राय की देहू? हर 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 नाव घेऊ नका त्या विटाळाचे. आमच्या मंबाजी शास्त्रींना नाडले त्याने. हुजूर, आपल्याला एक सूचना करावीशी वाटते. बोलो. त्या तुक्याने आमचा धर्म बुडवला आणि हा शिवाजी राज्य बुडवायला लागलाय. त्याला चांगलाच धडा शिकवा. हाँ शिकवा, चांगला धडा शिकवा. वही तो करने जा रहे हैं हम. म्हणजे आपण कोकण जिंकायला चाललात की काय? छान छान छान. असेच पुढे जा. लोणावळ्यात 2 वाटा दिसतील कोकणात जाणाऱ्या. एक कुरवंडा घाटातून जाते आणि दुसरी बोर घाटातून. पण लक्षात ठेवा, आपल्याला कुरवंडा घाट सोयीचा होईल. कुरवंडा घाट? ठीक है, देखते हैं हम. येतो हुजूर. यशस्वी भव. तुकोबा अच्छा था या बुरा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. पर तुकोबा के ये दुश्मन सिवा के भी दुश्मन है. और इन्होंने हमें कुरवंडा घाटी से उतरने की ये सलाह दी है. तो सोचना पड़ेगा क्या करें, क्या करें. रायबागन साहिबा, देखिए आखिर हम उम्रखिंड पहुंच ही गए. जी हुजूर, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है. मतलब? इतनी आसानी से हम इधर पहुंच नहीं सकते. जिस रास्ते से हम आए उस रास्ते पे लोहगढ़ जैसा किला था. फिर भी मराठों ने हमला नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. उसकी क्या मजाल हम पर हमला करने की? अरे हमारी फौज तो देखो. हुजूर, ये देखो सह्याद्री कैसा है. हाँ स्वर्ग से भी अच्छा है. हुजूर, लेकिन ये मत भूलिए, ये स्वर्ग कब नर्क बन जाता है समझ भी नहीं आता. मतलब? ये सह्याद्री शिवाजी को मदद करता है. अल्लाह अल्लाह. हुजूर हुजूर, हमारे सभी सैनिकों को खुजली हो रही है. अल्लाह. अरे क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है. ये अल्लाह, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा. ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे ये शैतान कहाँ से आए? काटो इन्हें. सैलाब, सैलाब आया है हुजूर. दुश्मन तो दिखाई नहीं देता, बस पत्थरों की बौछार हो रही है. हम बुरी तरह से फंस गए हुजूर. क्या बात कर रहे हो मकबूल? अरे कहो, कोई तो बचाओ. हुजूर, अगर यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो सिवा की बंदगी कबूल करो. माफी मांगो उसकी. मुआफीनामा भेज दो. माफी? और मैं क्या जवाब दूं मैं आला हजरत को?
अपनी पूरी सेना को मौत के मुंह में धकेलना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन सुनिए हुजूर, जो मैं कह रही हूँ सुनिए, अपनी हार कबूल कीजिए। ठीक है, हम अपनी हार कबूल करते हैं। सिवा से जाके कहो हमें बख्श दो, हमें बख्श दो या अल्लाह। हुजूर, मैं शिवाजी के पास जाकर अभी सुलह का पैगाम देता हूँ। मकबूल, जल्दी जाओ। क्या कहता है वो सिवा? देख के आओ, जाओ जल्दी। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जनाब आप ही ने नहीं सुना। ये सब बातें छोड़ दो। हुजूर, हुजूर, सिवा ने शर्त रखी है। क्या है शर्त? हुजूर, वो कहता है कि 10 लाख की रकम और अपने पास जितना खजाना है, जवारात है, वो सब उसको चाहिए। मतलब मकबूल, ये क्या किया आपने? आपको किसने कहा था ये बोलने के लिए कि हमारे पास इतना सारा खजाना है? बेवकूफ! मकबूल, बेवकूफ लगते हैं हुजूर हम आपको। सिवा को पहले से हमारे खजाने की पूरी जानकारी है। गद्दार! हुजूर, कुछ अनर्थ हो जाए इससे पहले शिवा की शर्त पूरी कीजिए। आप ठीक कहती हैं। मकबूल जाओ, मंजूर है। बोलो, सिवा को बोलो। जी हुजूर। हमारे यहाँ कौन गद्दार है, उसे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब बाद में देखेंगे, शिवा बहुत शातिर है। मकबूल बोलो। हुजूर, सिवा की दूसरी शर्त है। आपके पास जितने हथियार हैं, वो पहाड़ के दक्षिण बाजू में रख दो। हरगिज नहीं। हुजूर, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं कहता हूँ ये भी शर्त कबूल करो तो ही जान बच जाएगी हुजूर। मतलब अपने हथियार डाल दूं? जी हुजूर। ठीक है, सब अपने हथियार डाल दो। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है? सब कुछ लूट लिया उस काफर सिवा ने। हुजूर, अभी बचने का एक ही तरीका है। अपने पास जितने मराठा सिपाही है, उनको पहले इस पहाड़ी से आगे जाने को बोलते हैं हुजूर। और हुजूर, अगर वो बच जाते हैं तो हमारे सिपाही भेज देते हैं। नहीं, पहले मराठे नहीं, हो सिवा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसा आप कहते हो वैसे करो, जाओ। हुजूर, और क्या हुआ? हुजूर रुकिए हुजूर। सिवा ने तीसरी शर्त रखी है। तीसरी शर्त? जी हाँ हुजूर। जितने भी मराठा सिपाही हैं, वो स्वराज्य में शामिल होना चाहते हैं। क्या? और उनको उत्तर की ओर पहाड़ी में भेज दो, ये कहता है सिवा। कौन है गद्दार? हुजूर, कौन है गद्दार? हुजूर, ये वक्त वो नहीं है। हमने पहले ही आपसे कहा था, आपके 2 सिपाही, ये याकूब और ये कमीना महफिर, ये धोखा देंगे। इन्होंने फंसाया है आपको हुजूर। हुजूर, हमारा कोई कसूर नहीं है हुजूर। हम पे रहम करो। गद्दार हो तुम। मकबूल, एक काम करो। जी। जितना मराठा सिपाही हैं, उनको बोलो उत्तर की दिशा में कूच करें और शिवा को बताओ हमें बख्श दो हमें। ऐसे ही बात कीजिए हुजूर। सिवा ने और एक शर्त रखी है। और क्या शर्त रखी है हुजूर, सिवा ने कहा है कि आपको अपने हाथ बांधकर सिवा के पास खुद चल के जाना होगा। या अल्लाह, इस सिवा ने तो पूरा का पूरा लूट लिया हमें। हुजूर, शिवा अच्छा इंसान है। आप माफी मांगोगे तो आपको छोड़ देंगे। चलो, ये सिवा अब तो हमें नंगा करके ही छोड़ेगा। ओय करतलब खान, पायातलं जोड काढ
आणि राजाच्या मोहरत चल. जी. हात जोड हात. हा चल पुढे चल. जी जी. सावित्रीबाई, जी. आपली कीर्ती आमच्या कानी आहे. आपल्या पराक्रमाबद्दल खुद्द औरंगजेबाने आपणास रायबागन हा किताब दिला. आपण जर आमच्या स्वराज्यामध्ये असता तर आमच्या माते समान असता, परंतु आपण चुकीची बाजू निवडली. राजा जी माफ कर दो. शाइस्ता खां के हुक्म से आए हम, वरना आपके स्वराज की तरफ देखने की हिम्मत भी कभी नहीं करते हम. करतलब, या सह्याद्रीला तू काय म्हटलं होतंस आठवतं का तुला? मातीचा ढिगारा म्हटलं होतंस तू. आज त्याच सह्याद्रीने तुला माती चाटायला भाग पाडलंय. लक्षात घे करतलब, हा सह्याद्री काय करू शकतो हे लक्षात घे. जी हुजूर, मैं जान चुका हूं. आणि तुमचे सैनिक, तुम्ही आणलेलं जड जवाहीर खजिना सारं आमच्या ताब्यात आहे. आता आम्ही आमच्या 3 अटी तुम्हाला सांगितल्या. जी. परंतु चौथी अट, जी तुम्हाला जीव वाचवायला भाग पाडेल, ती तुम्हाला मान्यच करावी लागेल. फरमाइए फरमाइए हुजूर. लेकिन वो गद्दार कौन है, सिर्फ ये बता दो. करतलब, तुमचा हा मकबूल तेवढा आम्हाला द्या. लीजिए हुजूर, लीजिए, लेकिन मुझे बख्श दो. हुजूर, ये क्या बक रहे हो आप? देखो मकबूल, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है. देखो, मेरी जान मुझे जान से भी प्यारी है. जाओ जाओ, तुम जाओ. हम मुगल ऐसे ही हैं, कोई वादा कोई वचन कभी नहीं निभाते हैं. हुजूर, इसीलिए इसे ले जाइए. पर ये आपका जानी दुश्मन है. अफजल खां का साला है ये. आपने अफजल खां का कत्ल किया, उस वक्त ये वही था. अच्छा. उसने आपको भी मारने की ठान ली है. हुजूर, इसे छोड़ना मत, ये आपको धोखा देगा. अच्छा. करतलब, हा मकबूल आम्हाला धोका देईल? जी. द्यायचा प्रयत्न जरी केला तरी धडायगळी मान करू याची. मकबूल अर्थात मकाजी. राज, वा, धन्य आहात तुम्ही. या करतलब खानाला याच सह्याद्रीच्या घाटीत गुडघे टेकायला लावीन हा शब्द तुम्ही आम्हास दिला होतात. पूर्ण केलात तुम्ही तो. राज, अहो, स्वराज्यासाठी आम्ही आमचा जीव तलवारीच्या पात्यावर ठेवलाय. आता त्याच्यामुळे हे काम काही जोखमीचं होतं वय राज? मतलब ये मकबूल नहीं है, ये सिवा का दुश्मन नहीं है. अरे दुश्मन आहोत आम्ही तुझं, आणि तुझा बाप आमचा दुश्मन आहे. त्यो औरंग्या. पर करतलब खान, त्याला बी हितच आणून गाडणार आम्ही. लई दिवस तुझ्या मोरण नाटक करत होतो आम्ही मकबूल बनून. वाटायचं तुझ्या नरडीचा घोड घ्यावा. खरं राजासनी सबूत दिलता आम्ही. सांगितलं तर त्यांच्या पायाशी आणून टाकणार तुला. आणि बघ, आज माझ्या राजाच्या समोर गुडघ्यावर बसलायस इथं. या अल्लाह. अरे हा आमचा मकाजी, हा औरंगाबाद पासून तुझ्या सोबत आहे खुळ्या. करतलब खान, कठपुतली बाहुल्यासारखं आम्ही तुला नाचवलंय, आमच्या तालावर नाचवलंय. तू औरंगाबाद पासून बाहेर पडल्यापासून तू कुठं जावं, काय करावं, हे सारं आम्ही ठरवत होतो. तू इथं आलास तेही आमच्याच मर्जीनं. शाहिस्ते खानाचा उजवा हात तू, तोच हात आम्हाला तोडायचा होता. आता जाऊन सांग तुझ्या त्या शाहिस्ते खानाला, सह्याद्रीच्या कुशीमध्ये वाघांची वस्ती आहे म्हणावं.
कोल्ह्या लांडग्यांनी या सह्याद्री समोर मिजाज दाखवायला येऊ नये. या परवरदिगार, नूर आदिल शाही, सल्तनत जंग बहादुर अफजल खां के साले हैं हम कोकण की मुहिम पर चल रहे हैं तो हमारे साथ 30,000 की फौज होनी चाहिए, जिसमें 10,000 अपने सिपाही और 20,000 मराठों के. आप 10 लाख की रकम अपने खजाने में से सोना, चांदी, हीरे साथ में लेके चले. और एक बात याद रखना कि सिवा कोई मामूली इंसान नहीं है, उसके जाल में मत फंसना, उसके पहाड़ी इलाकों में मत फंसना. बघितलं सा, ह्योच आमचा गनिमी कावा, दुश्मनाला गाडणारा आणि त्याच्या मेंदूच्या चिंदड्या करून त्यांना नखशिकांत फाडणारा. या वाघाच्या पंजात जो येईल त्याची हीच गत होईल. वय वय त्याची हीच गत होईल. शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप भूमंडळी. शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे कैसी असे. सकल सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग. राज्य साधनाची लगबग कैसी केली, याहुनी करावे विशेष, तरीच म्हणवावे पुरुष. या उपरी आता विशेष काय लिहावे. शिवरायासी आठवावे, जीवित तृणवत मानावे. इहलोकी परलोकी उरावे कीर्ती रूपे. निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू. अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी. पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. भारत माता की जय. हिंदू धर्म की जय.